देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति के ऊपर निगाह रहता है वो है मुस्लिम समुदाय। और मुस्लिम पर सबका निगाह है, वो चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो। मुस्लिम कितने फायदेमंद होते हैं, दवाई की तरह काम करते हैं। देश में राजनीति इनके कंधे पर किया जाता है। अभी हम अल्पसंख्यक समाज के कल्याण विभाग के अल्पसंख्यक छात्रावास के पास पहुँचे हैं और छात्रावास में सारे मुस्लिम समाज के लोग ही हैं। तो शुरुआत करेंगे आपसे। बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहा है, देश में भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। MY समीकरण बिहार में बनने वाला है या फिर जो चल रहा है उसी तरह चलने वाला है? देखिए, MY समीकरण सिर्फ नाम का रह गया है, ठीक ना। इस बार अल्पसंख्यक समाज पहचान चुका है कि हमारे आस्तीन का सांप जो हमारे साथ रह के लालू प्रसाद यादव हमारे जो पॉलिटिकली मजबूत करना चाहिए उस चीज को खत्म कर रहे हैं। आप यादव है कि मुसलमान है, पहले बताइए। हम पहले कीजिए। देखिए, हम इंडियन हैं, हम यादव मुसलमान हिंदू मुसलमान को मनबे नहीं करते हैं। देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि वो जिस चीज की राजनीति करते हैं, MY समीकरण की बात करते हैं, तो MY समीकरण में इस बार जो टिकट का बंटवारा किए हैं Y तो दिखता है, M दिखता ही नहीं है। तो ये किस तरह का वफा है अल्पसंख्यकों के साथ? अगर इसी तरह का वफा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो ये जो राज था उनका, जो साथ में रह के और पीठ पे वार करने का जो उनका तरीका है, इस चीज़ को लोग पहचान लिया है। और अल्पसंख्यक समाज अपने आस्तीन के सांप का शिकार इस बार करेगा लोकसभा चुनाव में। और अपने वोट के अधिकार से, अपने जो संविधान के द्वारा हमें वोट का अधिकार मिला है, उसके द्वारा हम बताएंगे कि आस्तीन के सांप का शिकार कैसे किया जाता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों का सबसे बड़ी विरोधी है, और आप कहते हैं कि आस्तीन के सांप है। और तेजस्वी यादव जी चाहे और जो सेकुलर नेता बनते हैं अपने आप को, वो लोगों का काम है किसी एक नाम से पूरे देश में मुसलमानों को डराने और धमकाने का जो बात करते हैं। सबसे पहले उनको ये जान लेना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी का लोग अल्लाह के अलावा किसी से डरता ही नहीं है। तो ये तो भूल उनको करना ही नहीं चाहिए कि इससे डर जाओ, उससे डर जाओ। अरे भाई, विकास की बात करो ना, काम की बात करो ना। हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो? चाहे यादव मुसलमान की बात क्यों करते हो? सारे लोगों की बात करो। सब इंसान है, सबका विकास होना चाहिए, सब हिंदुस्तानी है। समीकरण बनाया गया है ना, समीकरण बनाया गया, आपके विकास के लिए समीकरण को तैयार किया गया था। समीकरण से उनका अपना परिवार का विकास हो रहा है। देख लीजिए, परिवार में कितना लोग चुनाव लड़ रहा है। तो इससे किसको विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? पब्लिक का हो रहा है, आम आदमी का हो रहा नहीं हो रहा। उनके परिवार का। शहाबुद्दीन साहब थे है भी। उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला, ना राज्यसभा भेजा गया, ना MLC बनाया गया, ना टिकट दिया गया लोकसभा का। देखिए, जो आदमी जमीनी लेवल से मजबूत होता है ना, उसको किसी पोस्ट का जरूरत नहीं होता है। अगर ये समझ रहे होंगे कि हम इनको पोस्ट के जरिए इज्जत देंगे, तो ये चीज़ वो भूल जाए, क्योंकि इज्जत अल्लाह के हाथ में है और दूसरा जनता के हाथ में है। और जनता शहाबुद्दीन साहब के साथ पहले भी था और आज भी है। तो हमको नहीं लगता है कि इनके राज्यसभा और MLA MP का टिकट देने से कोई इनको फर्क पड़ने वाला है। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, स्थिति क्या रहेगा? स्थिति बेहतर रहेगा, चुनाव जीत रही हैं हिना साहब। RJD को हराएंगे वहाँ? RJD का कोई भी होगा तो वहाँ हारेगा। वहाँ पर विकास जीतेगा। विकास जीतेगा। और भी लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आप इनके सहमत हैं, इनके बातों से? MY समीकरण चलेगा बिहार में? जी, एकदम सहमत हैं हम। यानी पूरी तरह से क्या लगे, क्यों इतना एक बार मोह भंग हो गया आप लोगों का? लालू जी जो है वो अपने क्या बोलते हैं, रिश्तेदार को, अपने इसको रिलेटिव को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर सोचते तो हर एक छोटे लोग को, ये जो भी हैं, वो उनको टिकट दे के, नीतीश कुमार को देख लीजिए। नीतीश कुमार जो हमारे ये हैं, अब उसके रिलेटिव को, जो उसके खानदान है, खानदान के बारे में भी हम लोग नहीं जानते अच्छे से। उसके नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार बेटा का भी नहीं आने। और आप लालू जी का देख लीजिए तो लालू जी के हर एक बेटा हो गया, फिर बहू, कौन कौन सबको उठाए हुए हैं। हर तरफ से, हर जगह से रैली उसका रिलेटिव ही लड़ रहे ज़्यादातर। तो लोकसभा के चुनाव में बिहार में मुसलमान किसके साथ है? लोकसभा के क्योंकि ये जो हॉस्टल है, अन्य जिला से लोग होंगे, एक जिला का तो लोग होंगे नहीं।
सभी हम लोग एकदम नीतीश कुमार के साथ है। क्या कि पहले हम लोग जो थे, पहले नीतीश कुमार से पहले कितना हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा होता था। नीतीश कुमार के आने के बाद ये सब तो देखना ही नहीं पड़ता हम लोग को कैंपस में। हिंदू मुस्लिम का ये बहुत ही कम हो चुका है अभी। और हम लोग का बिहार पहले से बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। अगर आगे ही हमारे किसको देते हैं? नीतीश कुमार, लालू यादव या नीतीश कुमार को? एकदम नीतीश कुमार को देंगे। लालू यादव के समय में खाली मार गुंडा कितना आप लोगों को यूज किया गया था कि नहीं किया गया था? जी, मुसलमानों को यूज किया गया था कि नहीं? एकदम यूज़ किया जाता है। मुसलमान का सपोर्ट करेंगे बोल बोल के हम लोग का यूज़ कर लेते हैं और आगे का कुछ पता नहीं। यानी अब जागरूक हो गए हैं मुसलमान जी एकदम, आपकी नज़र से? जी एकदम जी। क्या सर, कहाँ घर है आपका? इस चंपारण। चंपारण। जी सर। वहाँ कौन चुनाव जीतेंगे? जी, चंपारण में कौन, चंपारण के सांसद कौन बनेगा? महागठबंधन के या इंडिया गठबंधन से? महागठबंधन के। महागठबंधन के, जी यानी लालू यादव के जी लोग बनेंगे जी वहाँ पर जी सांसद? जी, क्यों? क्योंकि वहाँ का उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहाँ के मुसलमान वहाँ साथ हैं? हाँ, पूरा साथ है, पूरा फुल चंपारण सपोर्ट। के सारे मुसलमान इस महागठबंधन चंपारण के साथ? जितने भी मुसलमान हैं, ढाका के भी जो क्षेत्र के जो मुसलमान सब है, सब उनको सपोर्ट कर रहे यानी ढाका के भी मुसलमान है उधर? हैं। ज़्यादातर ढाका इस चंपारण में जो भी है ना, पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं लालू यादव। यानी बांग्लादेशी है वो लोग? नहीं नहीं, बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि उनका सपोर्ट करना जगह का नाम है। जगह का नाम है हाँ ढाका। हाँ, विधानसभा ढाका इसके अंदर आता है, इस चंपारण के अंदर। हाँ। तो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं? महागठबंधन के साथ है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ? मोदी जी के साथ है या लालू यादव के साथ है बिहार में? हम किसी के साथ नहीं आप किसी के साथ नहीं हैं? नहीं, नोटा के साथ हैं? नोटा के साथ। बात क्या करेंगे, अब आगे बात करते हैं। बिहार में मुसलमानों की स्थिति क्या रहेगा? निर्णायक आपके कंधे पर है। देखिए, मुसलमानों को जो बिहार में है, सारे लोग ठगने का काम किए हैं। और जब मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि हम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं इस मैटर पर। जिस तरह से उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, तो उसका जो थीम था कि सौहार्द ये सब स्थापित करना, समझे, भाईचारा बना के रखना, तो उस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं। और जो आपसी समाज में जो आपसी भाईचारा है वो ये 10-12 साल से जो है बहुत मिस कर रहे हैं। बिहार में देखा जाता है MOI समीकरण, एक नारा दिया गया था MOI समीकरण, मुस्लिम यादव समाज है। अब MOI समीकरण नाम का कुछ रह नहीं गया है, उसमें सिर्फ वाई है, M एक्सक्लूड हो गया है। और सिर्फ वोटिंग में जो है M इंक्लूड होता है, वाई एक्सक्लूड हो जाता है। जहाँ पर M जो है वो कैंडिडेट रहता है RJD का, तो वहाँ वाई जो है उसको वोट नहीं करता। यही पैटर्न देखने को मिला है। और इसका अभी तो इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि ये पूरा जो गठबंधन बना के जो है पूरे कांग्रेस और सब जो अदर पार्टीज़ हैं, तो ये सब गठबंधन बना कर लड़ रही है। लेकिन बिहार में मुस्लिमों को अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुनना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। वो बिहार में मुस्लिम का चेहरा आज तक नहीं बना कोई ठीक से, आपको देखा जाए? बनने नहीं गया। देखो, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, साबुद्दीन से थे। जैसे RJD का जो पार्टी को जो स्टेबलाइज जीना साहब का टिकट देना सही था या गलत? नहीं देना? मैं जो हो हिना साहब को हिना साहब सही कर निर्दलीय लड़के सही किया है। वो निर्दलीय, उनके जीतने के चांसेस है। बाकी वहाँ ज़्यादा वोट देता ही नहीं है, हर बार से 3-4 बार से लड़ रही है। मुस्लिम कैंडिडेट को ज़्यादा वोट नहीं करता नहीं है। देता है ये। और यादव कैंडिडेट को मुस्लिम वोट करता है? हाँ, करता है हर जगह। चाहे सिर्फ यादव ही नहीं, कोई अदर कास्ट भी हो, वो RJD से लड़ता है तो वोट करता है, या कांग्रेस से लड़ता है। RJD से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए नहीं, और यादव बहुल क्षेत्र, तो वहाँ पर यादव वोटिंग करता है? नहीं करता है, नहीं करता। हाँ, यादव वोटिंग नहीं करता। यही पैटर्न देखने को मिला है। तो उम्मीद इस बार भी उसी तरह का है? इस बार तो हम लोग तो लोकसभा में पूरा इंडिया गठबंधन 14% आपकी भागीदारी राहुल गांधी जी के साथ है। उसमें तेजस्वी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर देख लें, राहुल गांधी के साथ है। बाकी जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को पता लगेगा इस बार। विधानसभा में? हाँ, क्या कीजिएगा? इस बार वोट उसको नहीं दिया जाएगा। फिर MOI समीकरण बनेगा, फिर एक नाराज गुजेगा? वो गुजरेगा। अभी जो है 85% वोट जाता है महागठबंधन को, 60 पर ला देंगे इस बार। 60 पर? हाँ, तो एक बार हम नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो है 40-50 पर ला देंगे। तो वोटिंग पैटर्न है, वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे घटेगा और 60 पर आएगा इस बार। देखिए, कहा जाता है कि जब आप लोग नमाज करने जाते हैं उस टाइम में
नमाज पढ़ने के दौरान सारे लोग बैठे रहते, तो वहाँ से कोई एक बात कहा जाता है कि इनके साथ आपको जुड़ना है। आज तक हमने नमाज़ पढ़ने हम गए हैं, बहुत जगह जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पॉलिटिकल कोई डिस्कोर्स नहीं होता है। नहीं होता है। कभी नहीं। हमने कभी हवा क्यों बना दिया जाता है कि हवा- नमाज से मस्जिद से निकलती ही आवाज़ जो है पार्टी को ऑब्वियसली है कि 2 बार से चुनाव हो रहा है, मतलब 2 फेज का चुनाव हुआ, तो जुमा के दिन हुआ, तो लोग जो है फ्राइडे के दिन जो है सबसे बड़ा ये है कि जुमा रहता है उस दिन, तो जुमा का नमाज अदा करता है, तो ठंडा ठंडी उसके बाद जो है अपना खाना वाना सब काम करके नमाज वमाज पढ़ के फ्री होता है, तो जाता है वोट करने के लिए, उसका राइट है, वो जाता है। ये बात गलत है कि वहाँ मीटिंग होती है, ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा अगर कोई प्रूफ है या कहीं मस्जिद में अनाउंस हुआ है या कभी बोला गया, तो वो तो मीडिया इस तरह से है पूरा लगी हुई है, एक तो मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए, उसको वहाँ से कुल्लू मिल जाता होगा, वो तो उस पर चला सकती है। वो ऐसा कोई सबूत मिला है आज तक नहीं मिला। बीजेपी में सबसे अच्छा नेता आप किसको मानते हैं? बीजेपी में अच्छे नेता गडकरी साहब है, और उसके बाद शहनवाज हुसैन है, तो ये 2-3 ठो नेता है। शहनवाज हुसैन की बिहार के सीएम का चेहरा बना दिया जाए तो मुस्लिम समाज को अब जो है जो कैंडिडेट बेस्ड वोटिंग करना चाहिए। मेरा ये मानना है अपना, कैंडिडेट आपका जो भी पार्टी से लड़े, आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देखना है, न कि ये डर की खेती नहीं करना है। ये जो डर की खेती के भाजपा से डराने का जो अदर पार्टीज करती है, या भाजपा हिंदुओं को डराने का जो करती है, ये हिंदू मुस्लिम को डराने का जो खेती है, ये बंद होना चाहिए चुनाव में, और सबको अपने जो राइट से वोट करना चाहिए और वो इशू बेस्ड वोटिंग करना चाहिए। पूर्णिया आपको कैसा लगा? पूर्णिया में सब पप्पू यादव को सपोर्ट किया है, लेकिन वहाँ हमको लगता है कि एनडीए शायद सीट निकाल लेगा। एनडीए यानी पप्पू यादव का जैसे संतोष कुशवाहा का लग रहा है कि वहाँ से सीट पप्पू यादव को महागठबंधन टिकट देना चाहिए था कि नहीं? देना तो चाहिए था। एक दिन पहले लालू यादव तेजस्वी से मिल के गए हैं, और दरअसल क्या है ना कि हमको जैसा लगता है कि सीमांचल बेल्ट में नेता की कमी है ना। और वो ये सोच रहे हैं कि वहाँ अगर पप्पू यादव को दे दिया तो पूर्णिया कमिश्नरी है, उसमें 4 जिला आता है, अररिया, किशनगंज और कटिहार। तो उसका ये सोच है कि वहाँ पर अगर पप्पू यादव को दे देंगे तो उस बेल्ट में वो मजबूत हो जाएगा। तो हाँ, इस बात का जो है ये तेजस्वी को डर है, और ये तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देगा और दूसरे को उभरने भी नहीं देगा, खाली अपने यहाँ करेगा। दूठो तो पॉलिटिक्स में था ही, लालू यादव उप मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, दोनों बेटा मंत्री बना, अब 2 बेटी को लेकर आया, फिर ये दोनों बेटी जीत जाएगी, फिर अगले साल 2 बेटी को लंच करेगा। ये क्या मतलब परिवारवाद ये नहीं है तो क्या है? कंपनी बना सेटअप करके रखा है क्या कि मतलब एक बार उसको बना देंगे, उसको धीरे धीरे सबको जो राजनीति में सेट करने जाएंगे। ठीक है भाई, पॉलिटिकल ये रहा है, आपका संघर्ष रहा है। तो बिहार में एक भी युवा मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसका कारण कौन? मुसलमान या कोई पार्टी? मुसलमान, हम तो मुसलमान को खुद मानेंगे, क्योंकि जो नेता आपको खुद बनाना होगा। नेता आपको खुद बनाना होगा, चाहे आपके समाज से हो या ये हो, तो उस नेता को आपको खुद बनाना होगा। इस चुनाव प्रचार में आप देखते होंगे कि मुकेश साहनी के साथ तेजस्वी यादव जी हर जगह जा रहे हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा जो है अपने हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा है, उनको कहीं ले जाकर रिप्रेजेंट नहीं किया कि भाई ये समाज के नेता मुस्लिम को जरूरत ही नहीं है, उसके हेलीकॉप्टर में क्या बैठ के घूमेगा, वो नचाएगा। वो मुस्लिम को उससे दूरी बना लेना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि ये लोग से अपना कैंडिडेट को वोट करो, चाहे वो कोई निर्दलीय भी लड़ रहा है, अपना कैंडिडेट को चुन करो, वही तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा। ये सब कोई मोह माया, ये सब जो है बड़गड़ाने का, डराने का काम करता है बस। और ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? ओवैसी भाजपा का दूसरा एजेंट है। जिस तरह भाजपा हिंदुओं को डराती है, उस तरह ओवैसी मुस्लिमों को डराता है। और क्या? ओवैसी मुसलमानों के नेता हितैषी है या नहीं? मानते उसको। कैसे हितैषी नहीं है? नहीं, क्या वो तो कहते हैं कि क्या कर, मतलब क्या हितैषी है, मतलब क्या पन है? आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए हम उसका शुक्रगुजार है, और भी लोग उठाते हैं, उठाना ही चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का आवाज़। लेकिन इस तरह डरा के कह रहे हैं कि मुस्लिम, हम बीजेपी और ओवैसी में कोई अंतर नहीं देखते हैं, दोनों सेम है। वो हिंदुओं भी डरवाते हैं, वो हिंदुओं को डराते हैं, ये जो है मुस्लिमों को डराते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। पूर्वांचल में तो उनका दबदबा था। किसका? पिछले साल किसके? विधानसभा में ओवैसी का। ओवैसी साहब। अरे भाई 2-4% वोट तो कोई अभी खड़ा होगा तो कटवे करेगा, उसमें कोई क्या दिक्कत है? तो चलिए, अभी हम पहुंचे थे पटना, और पटना के ये कॉलेज है और इसमें छात्रावास था, अल्पसंख्यक समाज का छात्रावास है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर हम लोग हैं, और इसको एक बार इस बोर्ड को दिखा दीजिए, ठीक है? इस बोर्ड को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को लगेगा कि हमने इन लोगों को इकट्ठा कराया है,
क्योंकि मुस्लिम समाज के पास हम लोग कभी भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोगों का नज़रिया कुछ अलग होता है। कहते हैं लोग कि हो सकता है कि बीजेपी वाला भेज दिया हो, आरजेडी वाला भेज दिया हो, ऐसी बातें सामने आती है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं अचानक चला था आप लोग से बात करने के लिए। बात किए हैं, कोई दिक्कत हाँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके भी। हाँ, ये हम लोग का भी अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा किसी ने किसी के दबाव में आके या कुछ किए बोले, अपना पर्सनल ओपिनियन जो ऑब्जर्व किए हैं 10-15 सालों में वो बता रहे हैं।